Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आई थिंक हम लोग इंसर्ट पोजीशन बिफोर तक कर लिए थे, प्रोग्राम भेज दिए थे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। पोजीशन बिफोर और पोजीशन आफ्टर सेम है, सिर्फ एक चेंजिंग है। ठीक है। जैसे आपको बताए थे पोजीशन बिफोर में, तो सेम सेम प्रोसेस है। अगर पोजीशन आफ्टर को अगर मैं सेपरेटली समझाना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे ठीक है, इंसर्ट पोजीशन आफ्टर, ये हम लोग को करना है। ठीक है, ओके। अब जैसे सेम सेम प्रोसेस है, सिर्फ अंतर क्या है कि ये मान लीजिए कि आपका लिंक लिस्ट है। ठीक है, और ये आपका एक नया नोड है, बाहर है, एन नाम का है, बाहर है, एक ही नया नोड है, तो इसमें तो नेक्स्ट पार्ट में नल रहेगा। और ये आपका एच है या हेड है, व्हाटएवर। ठीक है, ये है। ठीक है, एड्रेसिंग भी कर देते हैं ताकि आपको समझने में आराम हो। 110, 120, 130, 140 क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? और इसका मान के चलते यस हैं सर। 180। Yes, sir. ठीक है, ओके। इसमें अभी है 110, इसमें है 120, सॉरी 120। ठीक है, इसमें है 130। ठीक है, और ये नल है। ओके, और हम पोजीशन जो है वो दे रहे हैं कि भैया हमको, ठीक है, पोजीशन जो इनपुट है हम दे रहे हैं 3, कि हमको थर्ड के बाद, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, थर्ड कीजिए, थर्ड के बाद। ठीक है, तो थर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके ठीक बाद मान लीजिए हम वैल्यू भी रख दें 1 2 3, ये डाटा डाल देते हैं इसमें, इसमें 4, और इसमें कुछ डाल देते हैं सर, हाँ 130 के बाद सर 180 का नेक्स्ट एड्रेस, पोजीशन। सर नेक्स्ट एड्रेस गलत है ना सर। 110 में 120 का एड्रेस जाएगा ना। अच्छा, सॉरी गलत हो गया है। 120 ये हो जाएगा 100। 30 140। एक मिनट बस, हो गया। ठीक है, थोड़ा पतला कर ले क्या ये वाला, ज़्यादा मोटा लग रहा है। यस सर। 130। ठीक है, और ये हो गया आपका 100 140। 140। ठीक है, ठीक। और ये आपका एक नया नोड है जो बाहर है, और इसको आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। एच एच को तो चूंकि फर्स्ट पे रखना है, इसमें तो छेड़छाड़ करना नहीं है, तो एक कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेंगे, जेड। एक काउंटर ले लेंगे 0, और वाइल का लूप चलाएंगे कि वाइल जब तक जेड क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल। नल। होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको जेड से थोड़ी काम है, हमको तो काउंटर से काम है, और इसमें सी को बढ़ाएंगे।
और उसमें जो हम चेक करते थे कि इफ सी इज इक्वल टू पोजीशन -1, तो वो जो -1 है ना, वो यहाँ नहीं नहीं नहीं, +1 तो एक आगे हो जाएगा, क्योंकि जब आपको उस समय 3 पे करना था तो आपको 2 पे रखना था। ठीक है, अब आपको 3 के बाद रस्सी बांधना है, तो रस्सी बांधने के लिए आपको 3 ही पे ना आकर रुकना होगा, तब ना इसका रस्सी खोलिएगा, ठीक है, और इससे बांधिएगा। देखिए एक सिंपल सा, हम देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको रस्सी उस्सी दे के समझा रहे हैं। ये सब बंधा हुआ रस्सी है, हमको 3 पोजीशन नंबर 3 नोड नंबर 3 के बाद इसको रखना है, इंसर्ट करना है, तो 3 तक तो पहुंचना होगा ना, तो 3 मतलब पोजीशन तक पहुंचना होगा। ठीक है, पहुंच गए। अब इसमें रस्सी बंधा हुआ है 140 के साथ, बंधा हुआ है ना, इस रस्सी को खोलना होगा और इसको 180 के साथ बांधना होगा, और फिर 180 को, ठीक है, 140 के साथ बांधना होगा, यही ना करना होगा। यस सर। ओके, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा पोजीशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम मान के चलिए कि जेड मेरा खिसक के यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका वर्क करना है, और अगर ये नहीं होगा तो जेड इज इक्वल टू क्या होता जाएगा, जेड का नेक्स्ट होता जाएगा, खिसकता जाएगा। ठीक है, ये होता जाएगा। तो ये मान के चले कि सी पहला बार में यहाँ 1 होगा, यहाँ सी का वैल्यू कितना होगा 2, तो जेड भी जब C1 होगा तो जेड यहाँ होगा, C2 होगा तो जेड यहाँ होगा, और जब सी का वैल्यू 3 होगा तो जेड कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, देवाशीष का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये मैच कर रहा है कंडीशन, तो अब रस्सी बांधना है, कैसे बांधे। अगर हम इसका रस्सी खोल के इससे बांध देंगे तो ई वाला बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पहचान बताने वाला फिर तो कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां रस्सी बंधा हुआ है, तो मतलब ये पहचान है कि भैया इसमें 140 है, तो अगला वाला ये नोड है 140 है, इसमें तो नल है। ठीक है, तो अगर इससे डायरेक्ट रस्सी इसमें 140 को हटा के 180 डाल दीजिएगा तो इसका रस्सी तो इससे बन जाएगा। ये 140 कैसे आएगा, अब इसको बताने वाला तो कोई है ही नहीं। नल को हटा के सर 180 में से 140 वाले में बांध देंगे पहले, तो पहले 140, वेरी गुड। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो पहले क्या करेंगे, एन के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसको, जेड का 140 आपको कहां मिलेगा, जेड के नेक्स्ट से ही ना मिलेगा। यस सर, जेड के नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, 140 रखा हुआ है। ठीक है, तो 140 को डाल दिए आप एन के नेक्स्ट में, तो इसमें चला आया 140। तो ये मतलब कि लिंक हो गया किसके साथ, इसके साथ लिंक हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए सर, जहां जेड है ना, अब उसको रस्सी खोल के इससे बांधने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। जेड के नेक्स्ट में आप रख दीजिए एन का, तो इसमें से 140 हट गया, यहाँ आ गया क्या, 180 आके 1 से जुड़ गया, इंसर्ट हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ये लिंक यहां से खत्म हो गया। पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो सब चीज वही है, आप देख रहे हैं टोटल वही है, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन -1 था, उसमें यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, पोजीशन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं पहले इसको रन करा देता हूं, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग इस पे आगे आएंगे। घर पे जाके थोड़ा ऐसे ही समझना होगा, और अगर स्लेट पेंसिल है घर पे तो उसमें जाके बना बना के समझिए, या फिर आजकल वो सनमाइका वाला बोर्ड भी आता है और मार्कर रहता है, बच्चा सब उससे भी पढ़ता लिखता है, तो वो सब भी रखिए, ये सब रफ काम करने के लिए। फोटो बना बना के खूब समझिए इसको। ठीक है, यही प्रोग्राम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पोजीशन बिफोर बनाए थे ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या नहीं, सब चीज तो वही है, खाली -1 ना हटाना है। यस सर, इसको कर लेते हैं कंट्रोल इंसर्ट, और इसके बाद
यहाँ पे इंटर दबाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं शिफ्ट इंसर्ट, आ गया। इसको कर देते हैं पोजीशन क्या, आफ्टर, ए मतलब आफ्टर, शॉर्ट में लिखना है। आफ्टर। और यहाँ पे जो लगाए थे -1 ना, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इक्वल टू पोजीशन। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, और नीचे जाके इसको यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हेड लिखना है इज इक्वल टू INS पोजीशन आफ्टर, और पुराना वाला हेड ए। को लेके जाएगा और नया हेड बना देगा, ठीक है। कमलेश कुमार सिंह, सब बच्चा बाद में आता है ना, यही सब दिक्कत है, शॉर्ट कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, सब दिक्कत होते रहता है। ये छोटा स्क्रीन में दिख रहा है ना, क्लियर? यस सर। ठीक है, प्रोग्राम भेज दिया था, मिल गया था ना? यस सर। यस सर। वैसे दिक्कत है कि ठीक है, कर ले रहे हैं काम जैसे भेजे थे? कर ले रहे हैं सर। ठीक, तो फिर तो नया वाला करेंगे तो वैसे ही डाल देंगे। यस सर। ओके, तो ये आपका बन गया। अब Alt+F कर लेते हैं। एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो एक तो स्विच केस पे हम लोग बाद में कर लेंगे, ऐसे हेडिंग देते कर चलते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग को पता रहेगा कि भैया इसके बाद ये काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं क्या, क्रिएट, मतलब हमको मैसेज के साथ बताएगा क्रिएट होके डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ हम बता देते हैं printf लिख देते हैं। मैं जो कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, इंसर्ट फर्स्ट, इससे ये पता चलेगा कि ये ऑपरेशन हो के दिखा रहा है हमको, ठीक है, यानी ये ऑपरेशन होने वाला है अभी। और इसमें क्या डाल देते हैं, इंसर्ट लास्ट। सब पहले प्रिंट में छूट गया सर, क्रिएट के बाद आपने सेमीकोलन नहीं पढ़ा है, डबल कोट्स पहले प्रिंट में सर। ये मैसेज आएगा तो इससे पता चलेगा हाँ इसके बाद का ऑपरेशन ये है, ठीक है। Alt+F सेव, यस, कंपाइल, 0, रन, इंटर डेटा कुछ भी डालिए, 1, यस। यस करने का मतलब है कि आगे हम और एंट्री करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, 2, फिर पूछ रहा है यस, अभी और क्रिएट करना चाहते हैं, 3, फिर पूछ रहा है यस और क्रिएट करना चाहते हैं, 4, ठीक है, फिर पूछ रहा है कि आगे और क्रिएट करना है, हम कर रहे हैं कि नहीं करना है, तो 4 ही नोड बना, तो हम यहाँ दे दिए नो, तो दिखा दिया 1 2 3 4। अब इंसर्ट फर्स्ट, यानी जो हमारा अब ऑपरेशन हो रहा है वो फर्स्ट के लिए हो रहा है, इंसर्ट के लिए। इसमें कोई भी डाटा डाल देते हैं, 45, ठीक है, दिखा दिया 45 1 2 3। अब जो वर्क हमसे पूछ रहा है वो इंसर्ट लास्ट के लिए है, तो कुछ भी डाल देते हैं, 99, लास्ट में हो गया 99, ठीक है। ठीक, अब जो हम इसमें एंट्री करते हैं ये जाएगा इंसर्ट पोजीशन के पहले, तो मान लेते हैं 67 देते हैं, ठीक है। अब पोजीशन दे देते हैं 3, तो 3 के पहले, यानी कि 3 पोजीशन कौन हुआ अभी, 45 पहला, 1 दूसरा,
2 तीसरा, तो तीसरा के पहले मतलब 45 1 67 2 3 4 99 टू आना के चाहिए। पास है। आ गया। अब जो Yes, sir. हम देंगे वो Yes, sir. पोजीशन के बाद आएगा, तो मान लेते हैं कि इसमें दे रहे हैं 85। अब पोजीशन इसमें दे रहे हैं, ठीक है, आपका पोजीशन 4 दे रहे हैं, तो 4 पोजीशन कौन हुआ? 2। तो इसका मतलब 2 के बाद क्या होना चाहिए? 85, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 99। क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. आई पोजीशन देने, अरे तेरी तो ट्रैवर्स नहीं ना कराए हैं, रुक जाइए। ओहो, आप लोग भी नहीं ध्यान दे दिए, इसमें ट्रैवर्स होगा ना जी। जैसे एक ट्रैवर्स छूट गया था लास्ट तो में। ट्रैवर्स जब होगा ही नहीं तो कैसे दिखाएगा वो? ट्रैवर्स हेड। ठीक है, Alt F S, फिर से एक बार करना होगा। 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 नो। ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। 23 पहला पे चला गया, ठीक है। 77 लास्ट पे चला गया। अब पूछ रहा है 88 दे दे रहे हैं, पोजीशन नंबर 3 दे रहे हैं, तो 18 के पहले आ गया, ठीक है। अब कुछ भी डाल देते हैं, मान लेते हैं 55 डाल दे रहे हैं और 4 पोजीशन दे रहे हैं, तो 2 के बाद जाना चाहिए। आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया इंसर्ट का सारा काम हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं, एंड दैट इज डिलीट। आपका डिलीट। सर बैक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, सर स्क्रीनशॉट लेना है प्रोग्राम। अच्छा, स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का लेना है, यस सर। तो फुल स्क्रीन करते हैं। सर आप भेज Yes, sir. दीजिएगा सर। वैसे हम भेज देंगे, कोई दिक्कत है? यस सर। नो सर। नहीं सर। तुरंत हो जाएगा, नो भेज सर, देंगे। भेज दीजिएगा सर। हाँ, भेज देते हैं। आप भेज दीजिएगा सर। इसको रहने दीजिए, हम भेज देंगे, ठीक है ना। आते हम लोग नया कुछ चीज सीखते हैं। ओके, अब ये इनका आप लोग कहानी सुने थे कालिदास का? Yes, sir. यस सर, अंधा कवि था यस सर। सर। तो वो कालिदास न थे जो बैठे थे जिस पेड़ पे, जिस टहनी पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे। यस सर। इन्हीं का ना कहानी में है ये जिक्र। Yes, यस sir. सर। ओके, तो मतलब अगर हम जिस पे बैठ जाएं टहनी पे, अगर उसी को काट दें तो क्या होगा? गिरेगा सर। गिर जाइएगा सर। चलिए, ठीक ठीक, ओके। तो इसका मतलब कि अगर आगे के टहनी काटना है तो पीछे रहना होगा, यानी जहां बैठे हैं उसके आगे काटिए, यस जहां बैठे हैं Yes, उसके sir. पहले Yes, मत sir. काटिए, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर? तो Clear. यहाँ ये बातें हम ऐसे ही नहीं कहे हैं, इस बात का संबंध अगले से है, और अगला है डिलीशन, ठीक है। तो डिलीशन में हम मान लेते हैं कोई पोजीशन का नोड कहेंगे डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो आप उस पोजीशन पे पहुंच के उसको डिलीट कीजिएगा। नहीं नहीं, आगे का काटना है तो कहाँ रहना होगा? पीछे। अरे अगर 3 को काटना है तो कहाँ रहना होगा? 2 पे। 2 पे। 2 पे। के पास। यही 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 बस कालिदास का यही बताया है, इसीलिए अगर 5 को काटना है तो कहाँ रहना होगा? 4 पे, 4 पे। ठीक है। तो जिस नोड को डिलीट करना होगा पोजीशन से उसके एक पहले रहेंगे। ठीक है। हाँ, अब इसमें भी 3 सिचुएशन है, तो सब में ये बातें की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि इसमें डिलीशन ऑफ नोड,
ठीक है, डिलीशन ऑफ नोड में आपको 3 सिचुएशन है। पहला, फर्स्ट नोड को डिलीट करना, ठीक है। दूसरा, लास्ट नोड को डिलीट करना, ठीक है। और तीसरा हो गया जो पोजीशन दे, ठीक है, पोजीशन नोड को डिलीट करना, जो हम पोजीशन दे। तो जाहिर बात है कि अगर फर्स्ट लास्ट नहीं करना है तो पोजीशन वाला ही करना है हमको, ठीक है, ओके। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट के लिए हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोजीशन वाला में ही नहीं, फर्स्ट वाला में दिक्कत नहीं है, लास्ट और पोजीशन वाला में ही वो कालिदास वाला कंसेप्ट हमको आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नोड वाला सीखते हैं कि हमको डिलीट, मान लीजिए कि हमने लिंक लिस्ट बनाया, एड्रेस भर के बताना होगा कि ऐसे समझ जा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही समझ आ रहा है सर। समझ जा रहे हैं सर। ठीक है, और ये आपका एच है, ठीक। और इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने में आपको सी का एक फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, मेमोरी हटाना है। तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? फ्री। फ्री फंक्शन। मैलॉक से, चूंकि ये सब तो आप मैलॉक करके बनाए हैं, ठीक है, तो मैलॉक किया हुआ मेमोरी तो आप हटा ही सकते हैं, और हटाने के लिए सी का किस फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा? फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन, ठीक है। तो आपको ये जो पहला नोड है उसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। कैसे डिलीट होगा? तो सर इसको डिलीट करना है, तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो अब पहला कौन बनेगा? सेकेंड पोजीशन वाला। सेकंड पोजीशन वाला, बिल्कुल सही। सेकंड, ये वाला पहला बन जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो यही वाला ना पहला बनेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, चूंकि एच यहां पहला पे है और एच ही को फ्री कर दे, तो फिर तो लिंक ही ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर आगे के नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पॉइंटर ही नहीं रहेगा, कोई आदमी ही नहीं खड़ा रहेगा। नहीं, ये आदमी यहां खड़ा है, ठीक है, और इसको आप पीट पाट दिए यहीं पे, नहीं, अब ये बेचारा ये बेहोश हो गया, ठीक है। तो अब ये आगे जा पाएगा, भेज पाएगा, क्योंकि इसी के पास पता है कि अगला वाला कौन है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें डिलीट करना है तो हम एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर लेते हैं टी, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब पहले क्या करेंगे, एच को खिसका देंगे एक आगे, सिर्फ एक आगे, बिना किसी लूप के, एच बराबर एच का नेक्स्ट। तो एच कहां चला जाएगा? ये एक लाइन लिखेंगे सेकंड वाले तो पे। सेकेंड वाले पे। और टी कहां रुक गया है? पहला पे। और जब ये फर्स्ट हो वाले पे। जाएगा तो सिंपली लिख देंगे फ्री क्या, टी। ये वाला। एनी डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, तो इसको पहले बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, नोड रिटर्न करेगा, चूंकि अपडेट होगा तो रिटर्न कराना होगा, नोड डेल फर्स्ट, और इसमें आपका वो आएगा क्या, लिस्ट आएगा जिसमें से आपको डिलीट करना है पहला नोड को। कुछ नहीं करेंगे, एक नोड ले, सॉरी, एक अंदर में नोड पॉइंटर टी ले लेंगे, टी बराबर क्या कर लेंगे, एच कर लेंगे, और एच इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एच का नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, और फ्री टी, और लास्ट में चूंकि पहला वाला तो वैसे ही का वैसे ही रह गया, तो सर उसी को रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, बन गया।
और यहाँ पे एक तो मैसेज डाल दीजिए सर printf \n डिलीट फर्स्ट, ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई फर्स्ट डिलीट हो चुका है। और आप लिखिए हेड इज इक्वल टू डेल फर्स्ट, और इसमें डाल दीजिए हेड, और फिर ट्रैवर्स कराइए, तब ना आपको दिखेगा कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अल्ट एफ एस कीजिए, कंपाइल कराइए, 0 एरर, रन कराइए। ठीक है, अभी सारा ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि मैं स्विचिंग नहीं किया हूं, तो अभी जब भी रन कराइएगा सारा ऑपरेशन आपको लेके चलना होगा। स्विच केस लगा देंगे। ठीक है, स्विच केस आपको बताए थे ना सी में। ठीक है, तो स्विच केस लगा देंगे तो यस चॉइस, सर, बताए थे सर। हाँ तो चॉइस पूछेगा, तो फिर जो चॉइस देंगे उसी पे काम होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन बिना क्रिएट के नहीं होगा, क्रिएट तो हर हाल में करना होगा। तो यहाँ पे कुछ भी डाटा डाल देते हैं, मान लीजिए 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 नो। अब बहुत सा बच्चा सोच रहा होगा कहीं 4 ही पे सर फिक्स रखे होंगे, फिर से यस कर देते हैं। 5 अब कहते हैं नो, तो 1 2 3 4 5 आ गया। अब पहला डाटा हम कोई भी डालेंगे, लाइक 12 कहाँ चला गया, फर्स्ट पे। कुछ भी 44 डालते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे। लास्ट पे। ठीक है, मान लीजिए 66 डालते हैं और इसका पोजीशन देते हैं 3 के पहले, तो ये 3 के पहले चला गया, यानी थर्ड पोजीशन के पहले, यानी 2 के पहले। क्लियर? कंफ्यूजन है तो Yes, sir. पूछिए, जहां किसी को कंफ्यूजन है पूछ लेगा। नो सर। अब 88 देते हैं, इसका पोजीशन देते हैं कि 4 के बाद करना है, तो 4 पोजीशन 2 है, तो 2 के बाद होगा। हो गया। और देखिए इसमें पहला को डिलीट कर दिया, पहला को डिलीट किया, डिलीट फर्स्ट कौन हो गया डिलीट, 12 खत्म। अब बाकी जो जो आपका बचा हुआ है वो दिखा रहा है। सो इट्स वर्किंग। सर डिलीट अपने आप कर देगा सर। डिलीट अपने आप कैसे कर देगा, डिलीट कराए हैं तब ना हुआ है। यहाँ पे अभी अभी प्रोग्राम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, किस दुनिया में आप हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखे हैं तब ना हो रहा है जी। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डिलीट फर्स्ट का, नहीं वो बोल रहा ये है रन टाइम में बिना कुछ किए डिलीट हो जाएगा, सब बोल रहा है। यहाँ कहा गया, ये फंक्शन लिखे हैं और इस फंक्शन को यूज किए हैं लास्ट में, यहाँ पे देख रहे हैं। बिना कुछ किए कैसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है, वो मन में सोचने से कुछ ना होता है, करना पड़ता है। जो लॉजिक आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा, तब कंप्यूटर करेगा। यस सर। नो सर, डिलीट करने के लिए वहां पर पूछा नहीं ना गया, इसीलिए सर। डिलीट करने के लिए पूछा, मतलब डू यू वांट, तो डिलीट करने के लिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं अभी ना, अभी इसके बाद हम चॉइस कर देंगे, तो आप जो दीजिएगा ऑप्शन वो होगा। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं सारा ऑपरेशन एक साथ करा रहे हैं, जो जो सिखा रहे हैं। यस ठीक है, सर। अब आपके दिमाग में इतना चल रहा होगा कि सर एक ही प्रोग्राम इतना बड़ा होते जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम पूछेगा, तो नहीं पूछेगा। प्रोग्राम तो हम एक ही बना रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा, या तो कभी क्रिएट पूछ लेगा, या तो कभी कहेगा कि इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे कैसे नोड को इंसर्ट करेंगे। तो जितना पूछेगा ना सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि राइट ए फंक्शन, राइट एन एल्गो या राइट ए फंक्शन टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन, तो सिर्फ आपको इतना वाला फंक्शन को ले जाके डाल देना है। ठीक है, ये वाला जितना लिखा है ना, इंसर्ट फर्स्ट वाला, क्रिएट बनाना पड़ेगा ना सर। है उसके बाद तो क्रिएट बनाना पड़ेगा ना। हाँ। अब यहाँ दो बात है, मैं समझा दूं। अच्छा 10 मिनट बच गया है। अच्छा पहले दो बात आपको समझा दूं। आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इंसर्ट फर्स्ट नोड, इंसर्ट अ न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन, अगर हमको ये पूछना है क्वेश्चन आपसे, हम इसे 3 तरीके से आपसे पूछेंगे, और आपको कैसे आंसर देना है वो ध्यान से सब कोई सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट एन एल्गो टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट एट फर्स्ट पोजीशन, तो जो हाईलाइट किए हैं सिर्फ इतना डाल दीजिएगा,
फोटो टोटो बनाना है, समझाना है, वो सब समझाइए, इतना ही लिख देना है। पॉइंट क्लियर? क्लियर? हाइलाइटेड है सर। हाँ, जो हाईलाइटेड, नहीं हाईलाइटेड किया है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है कि अब राइट एन एल्गो नहीं कहेगा, अब कहेगा राइट अ फंक्शन, राइट अ सी फंक्शन टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, तब भी यही लिखिएगा, तब भी यही लिखना है, इतना ही, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, तब आपको 3 देना होगा। इसके पहले क्रिएट भी देना होगा, ठीक है। इसके पहले क्या है? क्रिएट, ये क्रिएट भी देना होगा, स्ट्रक्चर भी लिखना होगा, क्रिएट भी लिखना होगा, ठीक है, ट्रावर्स भी लिखना होगा और इंसर्ट फर्स्ट भी लिखना होगा, और मेन में जाके इन तीनों का इस्तेमाल भी करना होगा, जैसे किए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्या बोले सर? यस सर। ठीक है, इससे पहले वाला तो क्या क्या बताए हैं? अगर क्वेश्चन पूछता है, यहां पे आते हैं हम लोग, बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। अगर क्वेश्चन इंसर्ट फर्स्ट नोड के लिए पूछ रहा है, इंसर्ट न्यू नोड कहां पे? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है एल्गो या फंक्शन, या तो कह रहा है एल्गो लिखिए, नहीं तो कह रहा है फंक्शन लिखिए, तो सिर्फ आपको फंक्शन डाल देना है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? फंक्शन ओनली, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं प्रोग्राम लिखिए, क्या लिखिए? प्रोग्राम। इसी का क्वेश्चन, इसी का कह रहा है, इसी के लिए कह रहा है प्रोग्राम लिखिए, तब आपको 3 चीज डालना होगा। आपको स्ट्रक्चर भी लिखना होगा, जैसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो भी देना होगा, क्रिएट भी आपको देना होगा, ट्रावर्स भी लिखना होगा, और ठीक है, आपको इंसर्ट क्या लिखना होगा? फर्स्ट भी लिखना होगा, और मेन भी देना होगा। क्या देना होगा? मेन, ठीक है। और इस केस में, इस दोनों केस में सिर्फ आपको फंक्शन लिखना है, इंसर्ट क्या? फर्स्ट। आ रही है बात समझ में? ओके, जो हाईलाइट किया था वो वाला कौन सा? पैरेलल फाइल भी लिखना जरूरी है। ठीक है। इसमें जो हाईलाइट किए थे सिर्फ वही, तो अमूमन ज्यादातर देखने को मिलता है यही पूछता है, ज्यादातर, ठीक है। अब इत्तफाकन अगर पूछ दे आपसे कि प्रोग्राम लिखिए, तो बता दिए हैं, आप लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अभी तक में ज्यादातर देखते हैं एल्गो या फंक्शन ही पूछता है, ठीक है। तो अब टाइम बहुत कम बच गया है, हम लोग थोड़ा सा लेट्स परफॉर्म द अटेंडेंस वर्क, और इसको स्टॉप कर दीजिए पहले रिकॉर्डिंग।